देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेसिडेंसी परिसर में पौधारोपण करने के साथ अपने रोड शो का शुभारंभ किया। इस दौरान वो पंचम के फेल में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना कुम्हारे के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चाय नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिलने की बात कही। सोमवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क के आखिरी दिन इंदौर शहर में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत उन्होंने रेसिडेंसी परिसर में पौधारोपण कर की। विधानसभा क्षेत्र 5 में रोड शो के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए जहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी पूर्व पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिले, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रेसिडेंसी कोठी से शुरू हुआ रोड शो का पहला पड़ाव पंचम की फेल में हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य पार्षद प्रत्याशियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना कुम्हारे के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी के साथ पोहे जलेबी का नाश्ता किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से होता हुआ आगे बढ़ा, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। रोड शो के अंतिम पड़ाव में लवकुश चौराहे पर आम सभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। सबको प्रणाम, राम राम। अब मेरी बात 5 मिनट ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, विकास को हम करेंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे सड़कें हो, चाहे नालियां हो, ये मत करो भाई, हमें मत उड़ाइए। सुनने दो आप लोगों को। शुद्ध पीने का पानी, यहां की समस्या है, तो शुद्ध पीने का पानी भी नर्मदा मैया का घर घर पहुंचाएंगे। देखो 3-4 चीजें मैं आज कहना चाहता हूं। मैं केवल सरकार नहीं चला रहा, हम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और समाज में मेरे वो भाई बहन जो गरीब है, पीछे है, नीचे है, सरकार सबसे पहले उनके लिए है। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या? सब बताओ, दिया था क्या? आज मामा कहने आया है कि फ्री में राशन हर गरीब को लगातार दिया जाएगा, कोई चिंता मत करना। और ये दोनों पार्षद के उम्मीदवार राजेश सोलंकी और सुरेश जी, भाई तुम्हारी ड्यूटी है दोनों की, अभी से काम पे लग जाओ। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो राशन की सूची में, तो नाम की सूची बना के तुलसी सिलावट जी को दे दो, मैं पूरे के पूरे नाम जुड़वा दूंगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे, भरपेट भोजन मिले। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओ की चिड़ैया, भर भर पेट, मामा के खजाने में राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। और दूसरी बात, ये भी ध्यान से सुनना। आप बताओ, भगवान ने जब इस धरती पर हमें पैदा किया है, तो इतना हक तो दिया होगा कि रहने की जमीन का टुकड़ा हमारा अपना हो। बताओ दिया है कि नहीं दिया? मैं तो बात कर रहा हूं। और इसलिए मामा आज आपको ये कहने आया है, केवल आपको नहीं, मध्य प्रदेश के हर गरीब को एक सामाजिक क्रांति हम करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर, और हर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। और उसके लिए 2 काम करेंगे, सुन लो भाई साहब का। नंबर 1, जिनके जहां मकान बने हैं पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। क्लियर? कोई बात कंफ्यूजन तो नहीं है? तो बोलो भारत माता की। और दूसरी चीज जिनके एक
आखिरी निवेदन है। देखो, मैंने माफियाओं से छीनी है 21,000 एकड़ जमीन। कितनी छीनी है? इंदौर में भी छीनी है। जो गुंडे हैं, जो बदमाश है, जो माफिया है, जो दादा है, उनको छोड़ूंगा नहीं, बुलडोजर चला के साफ करूंगा। और उनसे जो जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटूंगा। दंगे की चोट कह रहा हूं, गरीबों में बांटूंगा। और केवल शहर में नहीं, तुलसी जी, राजेश जी, गांव में भी, शहर में भी नहीं, गांव में भी कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। आज मैं केवल यहां के लिए नहीं जा रहा, पूरा मध्य प्रदेश में। हाँ, रजिस्ट्री का होती देख लेंगे। और दूसरी बात, और जिनके पास जमीन का टुकड़ा तो है लेकिन शहरों में रहने का मकान नहीं है, उनको वहीं जहां वो रहते हैं मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा। बीएलसी घटक के अंतर्गत देखो 2 योजनाएं शहर में। एक, मल्टी बनाओ, लेकिन जो रह रहे हैं उनको मल्टी में काट ले जाओ, जहां वहीं पैसा दे दो, जैसे गांव में देते हैं, तो अपना घर बना लेंगे, थोड़ा बहुत अपना भी लगा लेंगे। तो बोलो भारत माता की। और तीसरी बात, वो भी ध्यान से सुनना। देखो भैया, अपनी तो सरकार वैसे सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की है। और इसलिए कमलनाथ ने, कांग्रेस ने बड़ा पाप किया था। मैंने संबल योजना बनाई थी और वो पाप किया था, इसलिए तुलसी छोड़ छाड़ के भजा है, वहां से मम्मा के संग हो गया। संबल योजना में गरीबों के नाम ही काट दिए, संबल योजना बंद नहीं करती। अब संबल योजना में अपन क्या करते थे? नंबर 1, गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 4,000 रुपया जन्म देने के पहले और 12,000 रुपया जन्म देने के बाद उनके खाते में डालते थे। क्यों मैं उसका भी कारण बता रहा हूं। मैंने अपने गांव में देखा है, जब मैं छोटा था, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और अपने छोटे बेटा बेटी को लेके खेत की मैट पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। मैं तब सोच रहा था कि हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा जब गरीब बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम का मौका मिल जाए। और इसलिए मामा ये 16,000 रुपया खाते में डालेगा। कमलनाथ ने ये योजना संबल बंद कर दी, नाम काट दिए, कांग्रेस की सरकार ने बंद की थी। अब मैंने उस योजना को फिर से चालू करने का फैसला किया। और एक बात और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं केवल चुनाव के लिए नहीं आया, मैं अपने विचारों के प्रचार के लिए भी आया हूं। भाजपा का सोच भी आपको बताना चाहता हूं। आप बताओ, गरीबों के बेटा बेटियों में बुद्धि की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। अगर ढंग से उनको लिखने पढ़ने का मौका मिल जाए और उच्च शिक्षण संस्थानों में वो पढ़ ले तो अपने बेटे बेटे भी बड़े पदों पे पहुंच सकते हैं कि नहीं? देखो, मजदूर का बेटा बेटी, गरीब का बेटा बेटी, हम्माल का बेटा बेटी, हम्माली काय को करे, मट्टी काय को खोले, पत्थर काय को तोड़े, तगारी काय को ढोए, अगर उसमें बुद्धि और अकल है तो उसको भी बड़े पद पे जाने का हक होना चाहिए। और इसलिए आप सब नोट कर लेना और ध्यान से बच्चे भी सुन लें। देखो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस हर साल की 8-10 लाख रुपया होती है। बताओ, गरीब दे सकता है क्या? और इसलिए अब फैसला किया है कि उन बच्चों की वो फीस माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये क्रांति है, क्रांति। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
कि गरीब के बेटा बेटियों की फीस मामा भरवाए। मैं सौतेला भी सगा मामा हूं और इसलिए खजाने से चाहे कितनी पैसा जाए ये काम तो होगा ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ पाए। और एक बात और बता रहा हूं तुम्हें, अरे आई लव यू टू। एक बात मैं चाहता हूं मेरे विचार आप तक जाएं। एक षड्यंत्र बड़े बड़े लोगों ने किया, अंग्रेजों ने अंग्रेजी लाद दी, कांग्रेस ने अंग्रेजी जारी रखी और अंग्रेजी के कारण अपने बच्चे तो पैदा होते ही हिंदी बोलते हैं, मेडिकल बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, तो अंग्रेजी बोलने के नहीं जानने के कारण वो कई बार फेल हो जाते हैं। हिम्मत नहीं होती कि वो बड़े मेडिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ने की सोचे। हमने फैसला किया है इंदौर वालों, अब मेडिकल कॉलेज की इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में होगी, अंग्रेजी के साम्राज्य को खत्म कर देंगे। ये षड्यंत्र इसलिए तो सुनो, बात सुनो जरा, कि धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना के बेटा बेटी बड़े पद पर नहीं बढ़ते, अंग्रेजी स्कूलों में जाने वाले बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंच पाए। मैं अंग्रेजी के साम्राज्य को खत्म कर दूंगा, मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे बच्चे भी आगे आ पाए। कमलनाथ, तुमने ये संबंध योजना भी बंद कर दी, गरीब के बच्चों की जिंदगी बनाने वाली योजना। मेरी बहनों, बेटा बेटी को अगर कहीं जन्म, मेरी बहनों, एक्सीडेंट में अगर गरीब की मौत हो जाती थी हम 4 लाख रुपया देते थे, कमलनाथ ने वो 4 लाख बंद कर दिए। सामान्य मौत को 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए। और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे। कमलनाथ, तुमने तो कफन के 5,000 भी गरीबों से छीन लिए थे। अब ये सब योजनाएं फिर चालू, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू। कमलनाथ ने कह दिया मैं 51,000 दूंगा। बेटियों की शादी हो गई, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों से भी धोखा किया। तीर्थ दर्शन योजना, गरीब बुढ़ापे में सोचता मैं भी तीरथ कर आऊं, सोचता ही नहीं सोचता है, वो योजना भी बंद कर दी। अब ये सब योजना चालू कर दी है, कोई चिंता मत करना, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं चालू, आपकी जिंदगी बनाना और बदलना है। देखिए, हम सड़कें बनवाएंगे, फ्लाईओवर बनवाएंगे, मेट्रो रेल लाएंगे, एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे, कल कारखाने लाएंगे, स्कूल बनाएंगे, लेकिन हम गरीबों की जिंदगी भी बनाएंगे, बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। और इसलिए आज अपना संदेश देने मैं आपके बीच आया हूं। एक आग्रह मेरा जरूर है, तुलसी भाई, अब ये ड्यूटी है आपकी, यहाँ की समस्याओं का समाधान। हम बैठेंगे भोपाल में और बैठ के चरणबद्ध तरीके से जो चीजें मैंने कही है उसको हम क्रियान्वित करेंगे, बिल्कुल क्रियान्वित करेंगे। और दूसरी पैसा तो विकास के लिए हम भेजेंगे, योजनाएं भी भेजेंगे, लेकिन वो पैसा जमीन पे खर्चा कौन करेगा? मामा नहीं करेगा, मेयर करेंगे, पार्षद करेंगे। आप बताओ, अगर मेयर अच्छा नहीं बना तो काम हो पाएगा क्या? काम नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का मेयर अगर बन गया तो 5 साल तक लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तुलसी कहेंगे आगे चलो तो वो कहेगा पीछे जाऊंगा। तुलसी जी कहेंगे दाएं चलो तो वो कहेगा बाएं जाऊंगा। तुलसी जी कहेंगे ऊपर चलो तो वो कहेगा मैं नीचे जाऊंगा, और पूरा मामला झगड़े में अटक के रह जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मामा ये निवेदन करने आया है, इन सब कामों के करने के लिए हमारे मेयर बनाओ और हमारे पार्षद बनाओ, ताकि इनके साथ मिलकर हम काम कर सकें। और मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पमित्र भार्गव को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बात के मानना और सत्संग और समाज से भी गरीबों के कल्याण का सोचने वाले नौजवान हैं, इनको आपका आशीर्वाद मेयर के लिए मिले। ये सारे हमारे बताए काम तुलसी भाई के साथ रह के यहाँ पर करवाएंगे। और पार्षद के लिए हमारे दोनों उम्मीदवार
एक भाई राजेश सोलंकी जी, सुरेश, एक राकेश सोलंकी जी और सुरेश जी, ये दोनों हैं। देखो भैया, ड्यूटी है तुम्हारी ड्यूटी है इन सबकी चिंता करना, इन सबका ध्यान रखना, और जो मैंने कहा है वो पूरा करवाने के लिए घर घर जाके गरीब को लाभ देना। कोई गलती तो नहीं करोगे, ईमानदारी से सेवा करोगे। मैंने देखो भैया इनसे खरी पट्टी करवा ली है, और इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कमल के फूल की बटन दबा के मेयर के लिए पुष्य मित्र भार्गव को जिताए, और हमारे सुरेश जी और हमारे राकेश जी दोनों को आपका पार्षद बनाए, और विकास की जवाबदारी मामा शिवराज सिंह को सौंप जाए। बोलिए तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।